नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल वाले शास्त्र श्याम में। और ये भारतीय संविधान महत्वपूर्ण जो संशोधन है, ये इसका दूसरा वीडियो है। क्योंकि पहले वीडियो में सारा ये कंटेंट नहीं आ पाया था, तो इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। और पहले वीडियो में आप सभी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को भी आप सभी लोग, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है, ये पार्ट 2 रहेगा। और इसमें 89वां संविधान संशोधन है, ये कब होता है? तो ये 2003 में होता है। कई बार परीक्षाओं में शायद पूछा भी गया है ये कि 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें 89वां संविधान संशोधन 2003 में एक अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि अनुच्छेद 338 किस से संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग गठित हुआ था, ये उससे संबंधित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा के रखिए। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 338 है। इसमें जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो अनुच्छेद 338A जो है जोड़ा गया था, जिसमें एक नया आयोग का गठन किया गया था। वो गठन कौन सा था? तो वो आयोग का गठन जो किया गया था, वो आयोग जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ये जो है आयोग का गठन किया गया था। तो वो भी पूछा जाता है ये किस संविधान संशोधन के तहत गठन किया गया था? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। नेक्स्ट अगला है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन ये 2003 में होता है। देखिए 89वां संविधान संशोधन 2003 में भी होता है और 91वां संविधान संशोधन भी 2003 में होता है, यानी एक ही वर्ष में ये दोनों संविधान संशोधन होते हैं। इसमें जो है मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया था। और इसमें जो है दूसरी बात ये भी कही गई थी कि लोकसभा की जो कुल संख्या का 15% जो है मंत्रिपरिषद के पास रहेगा, ये बात इसमें कही गई थी। नेक्स्ट अगला है हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003। देखिए 2003 में 3 संशोधन किए गए हैं, एक 89वां संविधान संशोधन और एक 91वां संविधान संशोधन और एक 92वां संविधान संशोधन। ये दोनों एक ही वर्ष, सॉरी ये तीनों संविधान संशोधन जो है एक ही वर्ष में किए गए हैं। और इसमें जो 92वां संविधान संशोधन है, इसमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। आप जानते होंगे, इसके पहले आप देखे पढ़ भी चुके हैं कि मूल संविधान में हमारे अगर भाषा की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितने? मूल संविधान में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जबकि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तब हमारी भाषा कितनी हो गई थी? तो 15 भाषा हो गई थी। यानी एक भाषा जो जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद में आप देखे होंगे, पिछले वीडियो में हमने बताया कि 71वां संविधान संशोधन जो होता है, तो उसमें भी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो उसमें 3 भाषाएं कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 3 भाषाएं यहाँ से आ जाती हैं और 4 भाषाएं देखिए यहाँ पे जोड़ी जा रही हैं। तो 4 भाषा यहाँ पे आप इनको सभी को ऐड करिए तो देखिए टोटल जो है 22 भाषाएं आ रही हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो ये जो 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषा थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए 4 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप जो है कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट अगला हमारा आता है संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष में आता है? तो ये 2011 में आता है। ये किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समिति जो हमारी है, ये उससे संबंधित है। ये हमने शायद वीडियो जब 2 पढ़ाया है उसमें नागरिकता से, उस वीडियो में हमने इसके बारे में जिक्र किया है, सहकारी समिति। तो ये जो 97वें संविधान संशोधन 2011 है, ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। अगला हमारा आता है, इसमें देखिए 73वां संविधान संशोधन। ये कई बार पूछे गए हैं परीक्षा में, इसीलिए हमने तो यहाँ पे ले लिए कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायत से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है या इसमें क्या जोड़ा गया था? तो पंचायत से संबंधित है। ये पंचायतों से कई बार पूछा गया। अगला एक हमारा आता है 74वां संविधान संशोधन। ये किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ है। अगला देखिए 97वें संविधान संशोधन के तहत
सहकारी समिति से संबंधित है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। अगला हमारा संविधान संशोधन आता है 99वें संविधान संशोधन, और ये किस वर्ष आता है, तो ये 2015 में आता है, कई बार पूछा गया है। इसमें देखिए 99वें संविधान संशोधन 2015 में एक बात कही गई थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाल के लिख रखे है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे क्या दिया गया था, जिसे असंवैधानिक करार दिया गया था, और इसमें जो है यानी कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर जो है राष्ट्रीय न्यायिक पद्धति जो है नियुक्त आयोग का गठन किया गया था, यानी उसके स्थान पर जो है कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक पद्धति का नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। ये इसमें जो है बात कही गई किस संविधान संशोधन में, तो 99वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा ये बात इसमें कही गई है। अगला हमारा आता है 100वां संविधान संशोधन 2015। ये भी कई बार पूछा गया है कि जो है कई बार कौन सा संविधान संशोधन जो है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध है, तो ये कौन सा है, 100वां संविधान संशोधन। इसमें भी बात कही गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी जो है कॉरिडोर बना हुआ था, तो 3 बीघा कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, और इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण भी किया गया था। अगला हमारा आता है 101 संविधान संशोधन। ये किस वर्ष में आता है, तो ये 2016 में आता है, और ये किससे संबंधित है, तो ये जीएसटी से संबंधित है। आप देखे होंगे जीएसटी हमारा जो सबसे पहले भारत में लागू होती है, और ये भी कई बार पूछा गया है कि जीएसटी भारत में कब लागू होती है, तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी को भारत में लागू किया जाता है। और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हमारा असम राज्य था। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया हुआ। अब ये देखिए जीएसटी जो है कैसा कर है, कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी जो है कैसा कर है, तो जीएसटी हमारा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो जीएसटी के बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें जो 2-3 पॉइंट थे हमने वो ले लिए। अगला हमारा संविधान संशोधन आता है 102 संविधान संशोधन 2018 में। 102 संविधान संशोधन 2018 में आता है। इसमें जो है ये भी कई बार देखिए, इसके पहले हमने चर्चा कर लिया है कि अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जो एससी हमारा कहलाता है, तो इससे जो है संबंधित है। अगला एक हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 ए। देखिए ये अनुच्छेद 338 है, इसमें अनुच्छेद 338 ए है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये किससे संबंधित है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 338 जो है वो एससी से संबंधित है, और अनुच्छेद 338 ए जो है वो एसटी से संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 338 ए। नेक्स्ट अगला आता है अनुच्छेद 338 बी। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इसमें गठन किया गया था। ये जो है ये भी शायद परीक्षा में एक बार पूछा गया है, किसी मैंने परीक्षा में इसको देखा है, तो ये एक प्रश्न बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आता है 103वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष आता है, तो ये 2019 में आता है। और इसमें एक बात देखिए, बात कही गई थी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था, जो जैसे सामान्य वर्ग के लोग थे, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसमें जो है सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो 103वां संविधान संशोधन में 10% का आरक्षण दिया गया है। इसमें जो है किस संविधान में, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो अनुच्छेद 16 में जो है संशोधन किया गया था। इसमें ये भी बात एक बार इसको इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है। अगला हमारा संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष आता है, तो ये भी 2019 में आता है। और इसमें जो है एससी और एसटी जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है। और इसमें भी क्या कहा गया था, 104वां संविधान संशोधन में हमारे भारतीय संविधान में देखे होंगे, इसके पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया था। तो जो 2 एंग्लो इंडियन सीट का जो प्रावधान था, इसमें 2 एंग्लो इंडियन का जो कोटा होता था उसको जो है क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये भी पूछा गया है कि जो 104वां संविधान संशोधन था, ये विधेयक कौन सा था, तो ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। एक परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है, इसको इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है इसको। अगला हमारा संविधान संशोधन आता है 105वां संविधान संशोधन। ये किस वर्ष आता है, तो ये 2021 में आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे अभी देखिए नवीनतम संविधान संशोधन जो है लिख रखा है, क्योंकि ये नवीनतम संविधान संशोधन है। 2021 में 105वां संविधान संशोधन हुआ है। और ये जो है विधेयक कौन सा है,
तो ये 127वां विधेयक है। देखिए 104वां संविधान संशोधन का विधेयक 126वां था और 105वां संविधान संशोधन का विधेयक कौन सा है, 127वां विधेयक है। अब ये देखिए जो विधेयक है, ये विधेयक कब विधेयक जो लाया गया था, तो ये संसद में जो है इसको लोकसभा को 10 अगस्त से पास करा लिया जाता है और राज्यसभा में आ जाता है। जब ये लोकसभा से पास हो जाता है तब ये राज्यसभा में आ जाता है और राज्यसभा में 11 अगस्त को ये पास हो जाता है। फिर उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास भी 18 अगस्त को पास हो जाता है और फाइनली एक जो है ये एक्ट बन जाता है जो 105वां संविधान संशोधन बन जाता है हमारा। तो इसको कई बार पूछा गया है 105वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है, तो 2021 में हुआ है। और 105वां संविधान संशोधन था ये किस मंत्री ने पेश किया था, तो वीरेंद्र कुमार जो मंत्री हमारे हैं उन्होंने जो है ये संविधान संशोधन पेश किए थे। तो ये हमारे जो भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन थे ये हम सारे इसमें ले लिए हैं। आगे थोड़ा और देख लेते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार देखे होंगे कि और भी थोड़ा पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं हमने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रखे हैं। बाकी इनके बारे में अगर विस्तृत थोड़ा पढ़ना है इसके बारे में तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियां लिखा होगा, उस पर थंबनेल लगा हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी वहां पे हमने दे रखी है। बाकी हमने यहाँ पे संक्षिप्त सार रूप में लिख रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त देख लेते हैं। हमारे भारतीय मूल संविधान में अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, यानी 4 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिए पहली जो हमारी अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो पहली अनुसूची है जो हमारे भारत में हमारे 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उससे संबंधित है। और इसमें एक भारत हमारा संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये सब लिखा हुआ। ये किस अनुसूची में लिखा हुआ, तो पहली अनुसूची में लिखा हुआ। पहली अनुसूची में अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 का उल्लेख किया गया है। अगली है हमारी दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जितने हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, सीएजी हों या फिर और भी जितने हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, उनको जो संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं उनके वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची कई बार पूछा गया है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो दूसरी अनुसूची हमारे संवैधानिक पदाधिकारी जो होते हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची आती है और तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची हमारे जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके यानी शपथ से प्रावधान किया गया है इसमें। और इसमें एक नोट डालकर बात लिखी गई है कि तीसरी अनुसूची में 3 व्यक्तियों का जो है शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी सभी व्यक्तियों का जो है इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। तो वो 3 व्यक्ति हैं कौन, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सभी लोगों जितने संवैधानिक पदाधिकारी बचते हैं और बाकी सभी लोगों का इसमें जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। तो अब बात ये आती है कि फिर राष्ट्रपति का किसमें किया गया है, तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति राज्यपाल का किसी आर्टिकल में किया गया है, तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। अगली हमारी आती है अनुसूची 4 और अनुसूची जो 4 है ये राज्यसभा से संबंधित है, जिसमें राज्यसभा में देखे होंगे सीटों का जो आवंटन है, ये राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा, तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो इससे हमारी चौथी अनुसूची संबंधित है। अगली हमारी अनुसूची आती है 5वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, यानी हमारी 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। छठी हमारी अनुसूची है, इसमें जो 4 राज्यों के बारे में ये भी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, छठी अनुसूची, मगर इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। वो 4 राज्य कौन हैं, तो अमेठी याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करता है। अगली बारी आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची हमारे देखे होंगे संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा करती है वो हमारी 7वीं अनुसूची है, जिसमें देखे होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। तो वो किस सूची, कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अगली हमारी आती है 8वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची में आप देखे होंगे हमारे भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और भी भाषाएं जोड़ी गई,
तो उसके बारे में हमने अभी यहाँ पे बताया है। तो अलग अलग संविधान संशोधन के तहत और भी भाषाएं जोड़ी गई, जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। अगली हमारी आती है नवी अनुसूची। नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो किस वर्ष जोड़ी गई, तो 1951 में जोड़ी गई है। ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार जमीन प्रणाली से संबंधित है। और इसमें विषय की बात करें कि नवी अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय इसमें नवी अनुसूची में हैं। अगली हमारी आती है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है। अगली हमारी आती है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। तो ये 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें पंचायत से ये संबंधित है। अगली हमारी आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें जो है 18 विषय 12वीं अनुसूची में 18 हैं, तो 32 विषय हैं। और ऐसे ही हमारी 12वीं अनुसूची है, तो इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय जो हैं उल्लेख किया गया है। ऐसे यानी नगर पालिका को भी 18 विषय सौंपे गए हैं, जिस पर नगर पालिका चाहे तो अपने कानून बना सकती है। जैसे ही नवी अनुसूची को यानी 29 विषय सौंपे गए हैं, तो ऐसे हमारे इसमें जो है 12वीं अनुसूची को भी कितने विषय सौंपे गए हैं, 18 विषय कुल सौंपे गए हैं। तो ये आज हमारे सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न रिपीट बार पूछे जाते हैं। तो हमने इसीलिए जो है इसको ले लिए सारे कि ताकि कोई फैक्ट आगे छोड़ने ना पाए। और ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लग रहा, आप अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया अपने कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को आप सभी लोग अपने जितने मित्र हैं आप सभी लोगों के, तो उन तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।